नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर मीनाक्षी और आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करती हूं आप सभी मकर राशि वाले जातकों का। दोस्तों 7 जून 2025 से लेकर 28 जुलाई 2025 तक अंगारक योग बन रहा है। यह अंगारक योग तब बनता है जब मंगल या तो राहु के साथ युति बनाए या फिर केतु के साथ युति बनाए। तो फिलहाल अभी मंगल केतु के साथ युति बना रहे हैं और मंगल और केतु की युति आपके अष्टम भाव में बन रही है, यानी सिंह राशि में बन रही है। अष्टम भाव के कारक होते हैं मंगल देव, लेकिन क्योंकि यहाँ पर वो केतु के साथ है तो परिस्थितियां थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। तो ये जानते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं मंगल और केतु की इस युति से। दोस्तों मंगल आपकी राशि में उच्च के होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में मंगल 10वें भाव में उच्च के होते हैं, मकर राशि में उच्च के होते हैं। तो अमूमन मंगल आपको अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन क्योंकि मंगल और केतु की युति अभी आपके अष्टम भाव में बनी हुई है, अष्टम भाव आकस्मिक घटने वाली घटनाओं का होता है, तो आपके जीवन में आकस्मिक घटने वाली घटनाएं बढ़ सकती हैं। इससे आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब बात करते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां बन सकती हैं। दोस्तों मंगल आपकी राशि में 2 भावों के स्वामी हैं। आपके चौथे भाव के स्वामी मंगल देव हैं और आपके 11वें भाव के भी स्वामी हैं। तो इन दोनों भावों को प्रभावित करेंगे मंगल देव। आपकी माता को सेहत से जुड़ी समस्याएं रह सकती है, खासकर उनके बॉडी के लोअर पार्ट में, उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम रह सकती है, क्योंकि मंगल जो है वो केतु के साथ है। केतु आपके बॉडी के लोअर पार्ट को इफेक्ट करते हैं। इसके अलावा आपको भी सेहत से जुड़ी समस्याएं रह सकती है, स्पाइन से जुड़ी समस्या रह सकती है, आप किडनी स्टोन या फिर पाइल्स जैसी समस्याओं से परेशान रह सकते हैं अभी फिलहाल। तो सेहत को लेकर आपको भी काफी सतर्क रहना है और आपकी माता जी को भी काफी सतर्क रहने की जरूरत है। आपके बड़े भाई बहनों से आपका किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो सकता है। बड़े भाई बहनों से प्रॉपर्टी को लेकर आपका डिस्प्यूट रह सकता है। आपके दोस्तों से भी आपका मनमुटाव रह सकता है। आप कुछ इस तरह की परिस्थितियां महसूस करेंगे अपने जीवन में जहां आप अपने आप को थोड़ा सा अलग थलग महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ समय के लिए बिल्कुल भी सोशल लाइफ से कट गए हैं। किसी से भी ज्यादा मेल जोल रखना हो सकता है कि आपको अभी पसंद ना हो। आप थोड़े से आइसोलेशन में रहना चाहें या फिर आप एकांत को पसंद करें, क्योंकि केतु एकांत देते हैं, केतु डिटैचमेंट देते हैं। केतु आपके 11वें भाव के भी स्वामी है, आपके चौथे भाव के भी स्वामी है। तो फिलहाल आप परिवार से, रिश्तेदारों से, अपने करीबियों से, मित्रों से दूरी बनाकर रखें। इस तरह की आपकी मनोस्थिति बन सकती है। आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई भी आपको नहीं समझ रहा है, कोई भी आपकी बात नहीं समझ रहा है। आप कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर किसी बात को लेकर परेशान रह रहे हैं जो आप किसी से बता भी नहीं पा रहे। तो इस तरह की परिस्थितियां अभी फिलहाल आपके जीवन में रह सकती हैं 28 जुलाई तक। 28 जुलाई के बाद परिस्थितियों में काफी सुधार आ सकता है। दोस्तों मंगल केतु की युति आपके अष्टम भाव में, अष्टम भाव आकस्मिक घटने वाली घटनाओं का होता है, तो दुर्घटनाओं का भी काफी प्रबल योग बन रहा है मकर राशि वाले लोगों के जीवन में। आपको वाहन वगैरह चलाते वक्त काफी सावधानी रखनी है। इसके अलावा आप यात्रा पर भी निकले तो भी आपको सावधानी रखने की जरूरत है। आग से भी सावधान रहना है, क्योंकि सिंह राशि में मंगल केतु की युति बन रही है। आपको आग वगैरह से भी सावधानी रखने की जरूरत है। केतु मंगल के साथ है तो पानी वाली जगहों पर भी आपको बचकर रहना है, सावधानी रखनी है, क्योंकि अष्टम भाव में केतु डूबने का खतरा बढ़ा देते हैं और मंगल आग से खतरा बढ़ा देते हैं। तो कुल मिलाकर दुर्घटनाओं का योग बन सकता है। तो आपको काफी सतर्क रहने की जरूरत है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ संभावनाओं की बात कर रही हूँ। इस तरह की युति में इस तरह की संभावनाएं बन जाती हैं। जरूरी नहीं है कि आपके साथ हो, लेकिन अगर आप कुछ समय के लिए सतर्क रहते हैं तो इसमें आपका नुकसान नहीं है, फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सावधानी तो रखनी ही चाहिए। जीवन है तो सावधानी जरूर रखनी चाहिए। दोस्तों ज्योतिष संभावनाओं को बताता है। 8वां भाव आपके ससुराल पक्ष का भी होता है, तो ससुराल पक्ष आप पर हावी रह सकता है, ससुराल वाले आप पर हावी रह सकते हैं, इसकी भी संभावना है। ससुराल वालों से मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, आपका डिस्प्यूट रह सकता है अपने ससुराल वालों से। प्रॉपर्टी को लेकर भी डिस्प्यूट रह सकता है आपके घर में, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, मंगल भूमि के कारक हैं। तो प्रॉपर्टी को लेकर भी डिस्प्यूट रह सकता है आपके घर में, आपके परिवार में। भाइयों के बीच मतभेद रह सकता है, क्योंकि मंगल भाई को दर्शाते हैं।
और मंगल के साथ केतु है, केतु डिटैचमेंट है, केतु कलह कलेश है, केतु डिससेटिस्फैक्शन है, केतु कलह कलेश करवाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके भाइयों से प्रॉपर्टी को लेकर आपके घर में डिस्प्यूट रह सकता है। तो मंगल केतु की ये युति गुप्त शत्रुओं को भी बढ़ा देती है। आपके शत्रु जो हैं वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि मंगल यहाँ पर सिंह राशि में है, वो ऐसा कर नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश वो करते रहेंगे। समय समय पर आपके पीठ पीछे वो वार करने की कोशिश करेंगे। तो अपने गुप्त शत्रुओं को पहचान कर उनसे दूरी बनाने की भी आपको काफी जरूरत पड़ सकती है। अपने गुप्त शत्रुओं को पहचान कर उनसे भी दूरी बनाने की कोशिश करें आप। खासकर आपके करीबी लोग ही हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, मकान या फिर भूमि में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, या प्रॉपर्टी से जुड़े काम आप करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े कामकाज से आप जुड़े हुए हैं, तो भी आपको 28 जुलाई तक सावधानी रखनी है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो फिलहाल आप उसको डिले कर सकते हैं, आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। 28 जुलाई के बाद आप प्रॉपर्टी खरीदें, आपको उसमें फायदा ही होगा। 28 जुलाई तक आप प्रॉपर्टी के खरीद बिक्री के मामले में थोड़ी सी सतर्कता बरतें, नहीं तो आपके साथ धोखा भी हो सकता है। मंगल और केतु की दृष्टि आपके दूसरे भाव पर रहेगी। दूसरा भाव आपके धन का होता है, आपके कुटुंब का, आपके वाणी का होता है। तो वाणी पर नियंत्रण रखें। अपनी वाणी द्वारा ही आप अपने बनते काम बिगाड़ सकते हैं। जितना हो सके अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, नहीं तो आपके कुटुंब से आपके झगड़े मसले हो सकते हैं। इसके अलावा धन से जुड़ी समस्याएं भी रह सकती है। धन को लेकर आपके मन में किसी तरह की कोई चिंता रह सकती है। हो सकता है कि आपकी आमदनी पर आपके खर्चे जो हैं वो भारी पड़ जाएं। आपके खर्चे आपकी इनकम से कहीं ज्यादा हो, जिस वजह से भी आप परेशान रह सकते हैं। या फिर आर्थिक तंगी की वजह से आपके कुछ महत्वपूर्ण काम जो हैं वो अटक सकते हैं, वो रुक सकते हैं, वो डिले हो सकते हैं, पेंडिंग हो सकते हैं। तो रुपए पैसे के लिहाज से भी ये समय कोई खास नहीं रहने वाला है। बेफजूल की यात्राएं आपको करनी पड़ सकती हैं, बेफजूल की भाग दौड़ भी आपकी बनी रह सकती, क्योंकि मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर भी रहेगी। छोटी दूरी की यात्रा आप कर सकते हैं, जिस वजह से आप थके हुए रह सकते हैं, खिजे हुए रह सकते हैं, आपके काम जो है वो खिंच सकते हैं। तो इस तरह की संभावनाएं अभी फिलहाल 28 जुलाई तक आपके जीवन में बनी रह सकती है। अब दोस्तों, समस्याएं हैं तो समाधान भी है, रेमेडीज भी है। कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जिसे कर कर आप अपनी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। सबसे पहली रेमेडी जो आप कर सकते हैं वो है गाय को गुड़ की रोटी खिलाएं। प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को आप गाय को गुड़ की रोटी खिलाएं। अगर आप रोज खिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको इसके अलावा आप मंगलवार को बजरंगबली को गुड़ के बने लड्डू का भोग लगाएं। इससे भी मंगल आपको अच्छे परिणाम देते हैं। केतु को शांत करने के लिए आप चांदी की चेन या फिर चांदी का कड़ा पहन सकते हैं अपने हाथों में। ऐसा करने से केतु शांत रहते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दे दोस्तों। प्रत्येक दिन अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा का पाठ एक बार भी कर लेते हैं तो जीवन में आने वाली बड़ी बड़ी समस्याओं से आपको बचा लेते हैं बजरंगबली। तो दोस्तों, ये थी मेरी एनालिसिस मकर राशि वाले लोगों के लिए। अगर वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबा दें दोस्तों। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।